जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग ना ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट का। बेसिकली ठीक है कि कैसे हमारी अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं बेसिकली, जिनके थ्रू हमारी जो विंड्स हैं वो चलती हैं। ठीक है, वो जो विंड्स चलती हैं उनको हम लोग बच्चों परमानेंट विंड्स बोलते हैं। परमानेंट विंड्स, ठीक है, जो इन फिक्स्ड प्रेशर बेल्ट्स की वजह से चलती हैं। अब ये प्रेशर बेल्ट्स कैसे डेवलप होती हैं उसको समझने से पहले उससे पहले हम समझते हैं कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है बेसिकली, और विंड्स जनरेट कैसे होती हैं आपकी। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले सबसे सिंपल चीज समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ है इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, अब हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी अर्थ के चारों तरफ हमें पता है कि एक गैसियस एनवेलप है। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस एनवेलप है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, गैसेज है। उन गैसेज का कुछ ना कुछ वेट होता है बेसिकली। अब उन गैसेस का जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से भी बेसिकली और डेंस होने की वजह से भी किसके ऊपर पड़ रहा होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ रहा होता है। ठीक है, अब गैसेस का ये वेट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ रहा होता है, इस वेट की वजह से जो प्रेशर लगता है ना, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैसेस के इन वेट की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरी अर्थ के ऊपर बच्चों अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग होता है। अब मेनली आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किस, हालांकि गैसेस की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि कोई एक एरिया है, मान लीजिए ये आपका सेंटर में इक्वेटर है, आपका इक्वेटर। ठीक है, अब मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर कोई एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। अब इस एरिया के अंदर अब हम जानते हैं कि पूरा साल ऑलमोस्ट हमारा जो इक्वेटर है उसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है बेसिकली। ठीक है ना, क्योंकि सन की जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होती है बेसिकली। तो पूरा साल गर्मी कहाँ पड़ती रहती है, इक्वेटर के ऊपर। अब अगर इक्वेटर पे कंटिन्यूअसली सन की गर्मी पड़ेगी बेसिकली, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो वहां पे जो इंसोलेशन होता है बेसिकली, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, उसकी वजह से जो अर्थ वो हीट रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है बेसिकली। वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है बच्चों, तो वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। और हल्की चीज की टेंडेंसी ये होती है कि वो क्या करती है, राइज अप करती है। वो क्या करती है, राइज अप। यानी इक्वेटर के ऊपर अगर कोई हवा प्रेजेंट होगी, जैसी उसके ऊपर गर्मी पड़ेगी तो वो हवा वहां से क्या करेगी बच्चों, राइज अप करेगी। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से हवा ने राइज अप कर लिया है बेसिकली, तो वो जो प्रेशर उस गैस की वजह से नीचे पड़ रहा था एयर की वजह से, वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। उस पॉइंट को बेसिकली, जहां से गैसेस ने राइज अप कर दिया है बेसिकली, उस पॉइंट को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वहां पर लो प्रेशर बन गया है। वहां पर क्या हो गया है, लो प्रेशर हो गया है। क्यों हुआ लो प्रेशर, एयर के गर्म होने की वजह से। एयर गर्म हुई, गर्म होने की वजह से एयर राइज अप कर गई। जब एयर ने राइज अप किया तो वहां पर जो प्रेशर पड़ रहा था एयर की वजह से वो कम हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि एक लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, अब देखिए इसके कंपैरिजन में मान लीजिए कहीं इसके ऊपर जो है, इसके कंपैरिजन में मान लीजिए कहीं पर ऊपर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा कम है। यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे बेसिकली जो एयर है वो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होगी, वो कूल रहेगी। और कूल एयर क्या करेगी बच्चों, सिंक डाउन करती रहेगी, नीचे के नीचे बनी रहेगी, वो राइज अप नहीं करेगी। अब यहां पे एयर ने राइज अप किया था तो क्या बन गया था, लो प्रेशर एरिया। यहां पे मान लीजिए एयर सिंक डाउन कर रही है, या बेसिकली एयर यहीं पे बनी हुई है ग्राउंड लेवल पे, तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, हाई प्रेशर। यहां पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। अब देखिए जब भी कभी दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि जब भी कभी दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ गया कि एक जगह हाई प्रेशर बन गया, एक जगह लो प्रेशर बन गया है, तो इसको कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। इस डिफरेंस को कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ना, ये आपकी विंड्स को जनरेट करता है। ये आपकी विंड्स को जनरेट करता है। अब विंड्स ब्लो होने का एक कॉमन फिनोमिनन क्या है बच्चों, कि हमारी जो विंड्स हैं वो कहां से कहां फ्लो करती हैं भाई, वो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वो कहां से कहां फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी इस चार्ट के अंदर इनको आप ऐसे मत मानिएगा, विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है, बहुत कुछ होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे बेसिकली। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि विंड्स जनरेट कैसे होती है और कहां से कहां फ्लो करती है। तो हमने एक सिंपल बात पढ़ ली क्या, कि जब भी कभी दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कहीं पर हाई प्रेशर है और कहीं पर लो प्रेशर है, तो आपकी विंड कहां से कहां ब्लो करेगी भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इज इट क्लियर, विंड्स कहां से कहां ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही बाहर आपकी हवाएं चलती है। क्लियर होगी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं, ऐसा मान लीजिए कि हमारा एक तरफ तो है माउंटेन्स, ठीक है, एक तरफ हमारे माउंटेन्स है इस तरीके से, और इसके नीचे इसकी वैली है, यहां पर इसकी वैली है ये।
अब अगर आपका सन यहां से राइज हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो सन की जो डायरेक्ट हीट है ना वो जल्दी आके पड़ेगी माउंटेन्स के ऊपर, बिकॉज ये हाइट के ऊपर है, ठीक है। अब ये डे टाइम की हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रेशर का डिफरेंस आता है और डे टाइम में विंड्स कहां से कहां कैसे ब्लो करती हैं, ये समझ में भी आएगा आपको। अब मान लीजिए माउंटेन्स के ऊपर हीट आके पड़ी, इसके कंपैरिजन में वैली में जो हीट जा रही है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है बेसिकली, ठीक है। तो होगा ये कि यहाँ के ऊपर जब यहाँ पीक्स के ऊपर जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो जल्दी हीट अप हो जाएगी। जब यहाँ की एयर जल्दी हीट अप हो गई बच्चों, तो यहाँ से एयर ने क्या कर दिया, राइज अप। यहां से एयर क्या कर गई, राइज अप। जैसे एयर ने यहां से राइज अप किया तो यहां पे क्या बन गया, लो प्रेशर। क्या बन गया बच्चों, यहां पे लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में वैली में अभी एयर उतनी हीट नहीं हुई है, तो वैली में क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। यहां पे क्या बना होगा, हाई प्रेशर। तो अब हमने क्या देखा था कि विंड्स कहां से कहां ब्लो करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बस उसी फॉर्मूला को लागू करते हुए क्या होगा, डे टाइम के अंदर जो विंड्स चलेंगी बच्चों वो चलेगी वैली टू माउंटेन। डे टाइम में जो विंड्स चलेंगी आपकी वो चलेंगी वैली टू माउंटेन। इज इट क्लियर। ये फिनोमिना है जनरल हवाएं चलने का बेसिकली। कभी भी आप माउंटेन के ऊपर दिन के डे के टाइम पे खड़े होंगे तो आपको फील होगा कि नीचे से हवा आके बेसिकली आपको लगेगी, ठीक है। तो ये होता है डे टाइम पे। अब नाइट टाइम पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। नाइट टाइम पे ये होगा कि ये जो ठंडी हवाएं हैं ऊपर जाके बेसिकली ये क्या बना देती हैं बच्चों, हाई प्रेशर। ये यहां जाके बना देंगे हाई प्रेशर, और इसके कंपैरिजन में शाम होते होते यहां बन जाएगा क्या, लो प्रेशर। तो फिर ये विंड्स रिवर्स हो जाती है बेसिकली, फिर ये माउंटेन टू वैली ब्लो करती है नाइट टाइम पे। ये रात को क्या करेंगे, माउंटेन टू वैली ब्लो करेंगे, डे टाइम पे वैली टू माउंटेन ब्लो करती हैं। इज इट क्लियर। ये सारा ऐसा हो क्यों रहा है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ये होता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो ये होता है विंड्स के जनरेट होने का मेन रीजन बेसिकली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि कौन सी हमारी वो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स है जो पूरी अर्थ के ऊपर फिक्स्ड है बेसिकली, पूरी अर्थ पे जो फिक्स्ड है बच्चों, वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बेसिस पे ना अर्थ को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो हमारी सेंटर की लाइन है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर जो है आपका बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक लैटिट्यूड लिया गया है, वो है 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड। जो दूसरी बेल्ट बनेगी वो यहाँ क्यों बनेगी अभी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लैटिट्यूड लिया गया है वो है 60 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, और उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों वो है 90 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड। सेम ऐसे ही नीचे है, नीचे भी आपका 30 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड, और उसके बाद नीचे आ जाता है 60 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड, और फिर लास्ट है 90 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के ऊपर ग्लोबल प्रेशर बेल्ट बनेगी। ग्लोबल का मतलब हो गया पूरी अर्थ, और प्रेशर बेल्ट मतलब फिक्स्ड है इस एरिया में कि कुछ परमानेंट प्रेशर बनने वाला है। या तो परमानेंट इस एरिया में लो प्रेशर होगा या परमानेंट उस एरिया में हाई प्रेशर होगा। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे सन की जो पूरा साल गर्मी पड़ती रहती है बच्चों, वो कहां पड़ती रहती है, इक्वेटर के ऊपर। यानी इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो ऑफ कोर्स 8 से 10 महीने जो है सन की मूवमेंट ऑलमोस्ट किसके ऊपर, वर्टिकल रेज पड़ रही होती है, कहां पर, इक्वेटर के ऊपर। अब देखिए, अगर इक्वेटर पे कंटिन्यूअसली इतना गर्म टेम्परेचर रहेगा तो वहां पे जो एयर प्रेजेंट है बेसिकली, वो एयर क्या रहेगी, गर्म रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर वो एयर गर्म रहेगी तो इक्वेटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, राइज अप। क्या करेगी बच्चों, वो राइज अप। अब अगर वो राइज अप करेगी तो पूरे इक्वेटर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। अगर एयर राइज अप कर रही है तो क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। इसीलिए 0 डिग्री पे बच्चों जो हमारी प्रेशर बेल्ट बनती है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहा जाता है बच्चों उसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 0 डिग्री पे बनने वाली कौन सी प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट। क्यों है, क्योंकि हीटिंग ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, गर्मी से एयर की हीटिंग ज्यादा है। एयर अगर हीट अप हो रही है तो वो क्या करेगी, राइज अप। राइज करेगी तो एयर का टेम्परेचर अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, ठीक है। अब देखिए एक दूसरी तरफ यहां पे एक फिनोमिना समझेंगे। अब ये जो एयर बच्चों यहां से राइज अप कर रही है इक्वेटर से ऊपर, ये जो राइज अप करके एयर ऊपर जा रही है बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर यानी हमारी एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसमें जब हम ऊपर चलते हैं बच्चों तो हमारा टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। हम जानते भी है कि हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर जब आप ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ऊपर जाते जाते ये जो एयर है बच्चों ये क्या होती जा रही है, बेसिकली कूल डाउन होती जा रही है, और कूल डाउन होकर एयर क्या हो रही है, भारी हो रही है, ठीक है। अब ये जो एयर जब ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री पे पहुंचते पहुंचते पूरी कूल डाउन हो जाती है बच्चों, तो अब
ठंडी हवा बेसिकली क्या करेगी, सिंक डाउन करेगी। अब ये यहां पर सिंक डाउन ना करने की बजाय बच्चों कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। इसकी एक ब्रांच जो है वो जाके डिसेंड करती है यहां 30 डिग्री के ऊपर बच्चों, इस तरीके से यहां से यहां, और जो दूसरी ब्रांच है वो यहां से यहां के डिसेंड करती है 30 डिग्री साउथ के ऊपर। बात समझ में आ रही है? इक्वेटर के ऊपर जब ये एयर जाती है तो ऊपर जाने के बाद ये एयर ऐसे डाइवर्ट हो जाती है दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। एक एयर जाके 30 डिग्री साउथ पे डिसेंड करती है और एक एयर जाके 30 डिग्री नॉर्थ पे डिसेंड करती है। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां से तो एयर राइज अप कर रही थी, तो यहां पे कैसा प्रेशर बना था, लो प्रेशर। अब 30 डिग्री पे अगर एयर डिसेंड कर रही है, बेसिकली 30 डिग्री पे एयर आपकी नीचे आ रही है, हाँ जी, तो 30 डिग्री पे कैसा प्रेशर बनेगा, एयर नीचे डिसेंड हो रही है, सिंक डाउन कर रही है, तो वहां पे बनेगा हाई प्रेशर। इसीलिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जो आपकी प्रेशर बेल्ट बनती है उसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सेम यहां पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इज इट क्लियर? क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेटर से उठने वाली गर्म हवा कहां जाके सिंक डाउन करती है, 30 डिग्री के ऊपर सिंक डाउन करती है, तो वहां पर इस पूरी बेल्ट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर। यहां से हम लिख भी लेते हैं, इक्वेटर के ऊपर हमेशा क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। 30 डिग्री पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर। इज इट क्लियर? अब ये जो सेल बना है ना बच्चों की, एयर यहां से राइज करती है, यहां जाके डिसेंड करती है, यहां से राइज करती है, यहां डिसेंड करती है, इस सेल को बच्चों कहा जाता है हेडली सेल। इस सेल को बच्चों कहा जाता है हेडली सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडली सेल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए अब देखो आगे बच्चों, हमने देख लिया एयर ने यहां से राइज किया, यहां जाके डिसेंड किया, तो वो एयर क्या बन गई। अब ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि आप देखिए ना, अभी हमने क्या कहा था कि एयर कहां से कहां ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो 30 डिग्री पे ये जो हाई प्रेशर है, यहां से विंड कहां आ जाएगी वापस बच्चों, 0 डिग्री पे। यहां भी 30 डिग्री से विंड वापस कहां आ जाएगी, 0 डिग्री पे। जब ये दोनों हवाएं यहां आएंगी, यहां आके फिर राइज अप करेंगी, और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। इसी को हम हेडली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, हेडली सेल बच्चों। ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे बात को। अब एक बात तो बड़ी जेन्युइन सी है जो आपको डायरेक्टली पता लग भी जानी चाहिए यहां से, अगर 0 डिग्री के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट बनती है, तो 90 डिग्री तक तो सन की वर्टिकल रेज या हॉरिजॉन्टल रेज बहुत ही कम, वर्टिकल तो पहुंचती नहीं है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी, रेज भी बहुत कम पहुंच पाती है। तो 90 डिग्री पे तो हमेशा ही आपको कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर। वहां पे जो एयर की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हीटिंग तो हो ही नहीं रही, तो हवा हल्की नहीं हो रही है बेसिकली। ठीक है ना? तो 90 डिग्री पे तो हम बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहां पे हमेशा कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। इस बेल्ट को बच्चों 90 डिग्री की जो बेल्ट है इसको कहा जाता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या कहा जाता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम यहां 90 डिग्री पे नीचे भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे हमेशा कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर। भाई बिल्कुल याद रखना, 0 डिग्री पे एयर की हीटिंग ज्यादा तो लो प्रेशर, 90 डिग्री पे एयर की हीटिंग 0 के बराबर तो वहां पे हाई प्रेशर। क्लियर होगी बात? अब देखो, अगर 90 डिग्री पे बेसिकली प्रेशर हाई है, तो यहां पे जो एयर है वो क्या कर रही होगी बच्चों, डिसेंट कर रही, सिंक डाउन कर रही होगी बेसिकली। वहां पे जो एयर है वो क्या करती रहती है, सिंक डाउन करती रहती है। उसके कंपैरिजन में 60 डिग्री पे, उसके कंपैरिजन में जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। अगर यहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा तो यहां पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। भाई यहां टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहां पे प्रेशर कम होता है बच्चों, तो 90 डिग्री से विंड्स इस तरफ चल पड़ती हैं 60 डिग्री की तरफ, ऐसे करके। जब ये हवाएं 60 डिग्री की तरफ आ रही होती हैं, तो आते आते ये एयर थोड़ा गर्म जोन के अंदर आती है, और ये एयर भी आते आते क्या हो जाती है बच्चों, हल्की हो जाती है। यानी 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये एयर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। जब ये एयर हल्की हो जाती है ना, तो 60 डिग्री पे आने के बाद यही एयर बच्चों क्या करती है, राइज अप करने लगती है। ये एयर क्या करने लगती है, राइज अप करने लगती है। इसी लो प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर बना इन हवाओं की वजह से, तो 30 डिग्री से भी एक ब्रांच एयर की ऐसे निकलती है, यहां पे आती है, 60 डिग्री पे पहुंचती है। 60 डिग्री पे आते आते ये एयर भी लाइट हो जाती है, और ये भी क्या करती है, राइज अप करती है। अब आप देखिए, सेम प्रोसीजर होगा जो इक्वेटर के ऊपर हुआ था, कि यहां से दो ब्रांचेस ने राइज अप किया था, दोनों जाके 30-30 डिग्री पे सिंक डाउन कर गई थी। 60 डिग्री पे देखिए दो ब्रांचेस राइज अप कर रही है, तो एक जाके 90 डिग्री पे सिंक डाउन कर जाती है ऐसे करके, और दूसरी जो है यही 30 डिग्री पे आके सिंक डाउन कर जाती है।
इज इट क्लियर? दो ब्रांचेस 60 डिग्री पे आने वाली, एक तो चली जाती है 90 डिग्री की तरफ और दूसरी आ जाती है 30 डिग्री की तरफ। बच्चों ये जो सेल बना है आपका ऊपर वाला सेल, इसको बच्चों कहा जाता है फेरल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरल सेल। और ये जो टॉप पे ऊपर सेल बना है इसको कहा जाता है पोलर सेल। इसको क्या कहा जाता है? पोलर सेल। सेम काम नीचे भी होगा, यानी कि हमें एक बात पता लगी कि 60 डिग्री पे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। और 90 डिग्री पे कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। यहां 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे लो प्रेशर और फिर से 90 डिग्री पे हाई प्रेशर। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 90 डिग्री पे क्या हो रहा था? एयर सिंक डाउन कर रही थी आपकी हाई प्रेशर की वजह से। सिंक डाउन करने की वजह से इसकी एक ब्रांच चल पड़ी 60 डिग्री की तरफ, क्योंकि 60 डिग्री पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम होगा, उस तरफ चल पड़ी हवा। यहां आते आते एयर क्या हो गई? लाइट हो गई, हल्की हो गई। हल्की हवा यहां आने के बाद क्या करने लगी? राइज अप। ऐसे राइज अप किया एयर ने। अब यहां पे लो प्रेशर बन चुका था तो 30 डिग्री पे से ही एक और ब्रांच किस तरफ चल पड़ी? 60 डिग्री की तरफ। इसने भी यहां के क्या कर दिया बच्चों? राइज अप। तो जब राइज करती रही एयर तो ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाते जाते एयर ठंडी हो गई। ठंडी एयर को सिंक डाउन करना था तो एक ब्रांच तो चलेगी वापस 30 डिग्री की तरफ और दूसरी ब्रांच आ गई कहां पर? 90 डिग्री की तरफ। इज इट क्लियर? तो ये जो सेल बना आपका, ये जो सेल बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरल सेल, सेम ऊपर की तरह। और ये जो सेल बना इसको क्या बोलते हैं? पोलर सेल। क्लियर बच्चों? 60 डिग्री पे जो बेल्ट बनी है आपकी 60 डिग्री पे, इसको कहा जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? 60 डिग्री वाली को सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं हमारी पूरी अर्थ के ऊपर बेसिकली, जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर परमानेंट विंड्स चलती है। परमानेंट विंड्स क्यों चलती है भाई? अब देखिए ना, यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड कहां आएगी? लो प्रेशर की तरफ। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो भी हवाएं लो प्रेशर की तरफ आएंगी। अब यहां पे लो है, यहां पे हाई है, तो हाई से लो पे आएंगी। ये हाई है, ये लो। तो ये प्रोसेस चलता है पूरी अर्थ के ऊपर। ये जो विंड चलती है ना पूरी अर्थ पे इस प्रेशर बेल्ट की वजह से, इनको बच्चों परमानेंट विंड्स कहा जाता है। इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कितने टाइप की परमानेंट विंड्स होती हैं और उनकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है बेसिकली। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स का बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है इन विंड्स के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन प्रेशर बेल्टों को समझने का ही टॉपिक था कि प्रेशर बेल्ट्स अर्थ के ऊपर कैसे बनती हैं। अब ये जो कंडीशन हम लेके चले हैं ना, ये हम लेके चले हैं कि सन हमारा किसके ऊपर है? इक्वेटर के ऊपर है। अब ये प्रेशर बेल्टें बिल्कुल एज इट इज फिक्स नहीं होती है बच्चों, इनकी मूवमेंट होती है। क्यों होती है? सन की मूवमेंट की वजह से। वैसे तो अर्थ मूव करती है सन के चारों तरफ, तो जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा तो ये बेल्टें थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाएंगी। जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा तो ये थोड़ी सी नीचे मूव कर जाएंगी। इज इट क्लियर? ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये किया है सन को इक्वेटर के ऊपर मान के, बिल्कुल एज इट इज कि सन इस समय वर्टिकल रेज कहां पे डाल रहा है? इक्वेटर के ऊपर डाल रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ध्यान से देख लो भाई, 0 डिग्री पे यानी आपका इक्वेटर जो है वहां पे परमानेंटली आपकी हीटिंग होती रहती है अर्थ की, तो वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। अब यहां पे जो लो प्रेशर बनता है, इस लो प्रेशर की वजह से यहां की एयर राइज अप करती है, एयर ऊपर उठती है। राइज अप करने के बाद एयर कहां सिंक डाउन कर जाती है? 30 डिग्री के ऊपर। अब क्योंकि कंटिन्यूअसली 30 डिग्री पे सिंक डाउन करती रहती है तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वहां बन जाता है हाई प्रेशर। उस बेल्ट को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां पे एयर सिंक डाउन करता रहता है, 90 डिग्री पे हमेशा ठंड बनी रहेगी, तो वहां पर हमेशा कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। वहां से एक ब्रांच निकल पड़ती है इस 60 डिग्री की तरफ, क्योंकि 60 डिग्री पे टेम्परेचर थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेसिकली। तो यहां पे आके एयर राइज अप करती है, लो प्रेशर बना देती है। तो 60 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बना बच्चों? लो प्रेशर बना। और 90 डिग्री पे कौन सा है? हाई प्रेशर है। तो अल्टरनेट है। अल्टरनेट कैसे है? 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है? तो 30 डिग्री पे हमने देखा बच्चों तो लो प्रेशर है। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर है। 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। फिर 60 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर है। और 90 डिग्री पे फिर से कौन सा प्रेशर है? तो हाई प्रेशर है। इज इट क्लियर? तो अल्टरनेट में है लो हाई बेसिकली। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ के ऊपर कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स बेसिकली। अगर आपको बेल्ट भी ड्रॉ करनी है तो एग्जैक्टली आप ऐसे बेल्ट ड्रॉ कर सकते हो कि बेसिकली ये कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी यहाँ पे सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री के आसपास सारा एरिया सब ट्रॉपिकल। ये हो गई आपकी हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी 60 डिग्री पे, ये हो गई आपकी 60 डिग्री पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये हो गई फिर से आपकी 90 डिग्री पे क्या बच्चों? 90 डिग्री पे
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो सेम एज इट इज नीचे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अपने डायग्राम के अंदर, बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी डिफेंस एग्जाम्स के अंदर इस ग्लोबल प्रेशर बेल्ट या बेसिकली एटमॉस्फेयर से या क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब इन प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से जो विंड्स चलती हैं उन विंड्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली। वो फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जिसमें हम लोग परमानेंट विंड्स को देखेंगे, यानी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, तो कैसे चलती है, कैसे उनका डिफ्लेक्शन होता है बेसिकली, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।